हनुमान जी उत्साह की सीमा है, वह वायु के वेग से कार्य करते हैं। भगवान श्री राम को कहने भर की देर है, हनुमान जी किसी भी कार्य को क्षणों में पूर्ण कर सकते हैं। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए वह आठों याम निरत है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल अलग है। इस अनुभव को देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि हनुमान जी को कलयुग के सबसे जागृत देव क्यों कहा जाता है। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ की रहने वाली हूँ। जयेश भाई, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में आप हनुमान जी के भक्ति के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं आपको अपने परिवार के बारे में बता दूं। मेरे पापा हनुमान जी के भक्त हैं। हमारे घर में हम 5 लोग रहते थे। पापा, मम्मी, दीदी, मैं और मेरी छोटी बहन। रहते थे इसलिए बोला क्योंकि अब दीदी की शादी हो चुकी है। बात 2017-18 की है। उस समय एक अजीब सी स्किन की बीमारी लोगों को हो रही थी, जिसकी दवाई किसी भी डॉक्टर के पास मिल ही नहीं रही थी। इसी लाइलाज बीमारी के शिकार मेरे पापा, मेरी दीदी और हम तीनों हो गए। पापा की इनकम ज्यादा थी नहीं, तो दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारे घर की कंडीशन भी बिगड़ने लगी। हालत तो यहाँ तक बिगड़ गई कि पापा को कहीं से भी पैसे मिलते तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ही भागना पड़ता हमें। पापा की स्किन इन्फेक्शन उनके पैर, सिर, चेहरे में हुए थे। पैर में होने की वजह से वो चल भी नहीं पाते थे। डॉक्टरों से मिलने इस शहर से उस शहर जाते जाते हम थक चुके थे। अब तो ना ही पैसे बचे थे और ना ही उम्मीद। दीदी और पापा को सुसाइड के विचार तक आने लगे थे। मेरी दीदी के चेहरे में होने की वजह से वो कॉलेज जाना भी छोड़ दी थी। मेरी माँ हम सबको दर्द में देखकर बहुत परेशान होती थी। धीरे धीरे सब डिप्रेस्ड होने लगे थे। तभी एक दिन घर में बैठे हुए अचानक पापा को हनुमान चालीसा की लाइन याद आई, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तब पापा ने कहा कि हम घर में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। ऐसा लगा जैसे हनुमान जी ने खुद ही हमें शरण में बुलाया हो। आप यकीन नहीं करेंगे जयेश भैया, सिर्फ 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कराने के नाम से ही हमें एक उम्मीद की किरण मिली। हमें किसी के द्वारा बताया गया कि 35 किलोमीटर दूर के शहर में कोई कंपाउंडर है जो बहुत जानकार है और काफी बुजुर्ग है, जिन्होंने हॉस्पिटल से नौकरी छोड़कर घर में लोगों को देखते हैं। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उस वक्त सबसे ज्यादा सीरियस कंडीशन मेरी थी। तो पापा ने कहा सबसे पहले इसे चेक करवाएंगे। हम उनके पास गए तो देखा एक कमरे में एक लंबा सा बुजुर्ग आदमी, जिनकी आंखें भी ढंग से नहीं खुल पा रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने देखा तो उनकी टेबल में सिर्फ एक पेन और कागज के टुकड़े और देवी माता की तस्वीरें थी। मैं उनके सामने बैठी, उन्हें अपनी स्किन दिखाई। उन्होंने मन ही मन न जाने क्या बोला और मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने कुछ इंजेक्शन मंगवाए जो कि वहां नहीं मिल रहे थे। फिर उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद आना, दवाइयां अभी नहीं मिल रही है, मैं 1 हफ्ते में मंगवा लूंगा। हमने इसी बीच 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवा लिया। काफी समय लगा इस पाठ को पूरा होने में। इस बार जब हम गए तो उन्होंने कहा कि दवाइयां तो नहीं मिली है, तो हम आने लगे। उम्मीद खत्म ही हो रही थी कि फिर उन्होंने थोड़ा रुकने को कहा। फिर उन्होंने 7 अलग अलग इंजेक्शन मंगवाई और 7 इंजेक्शन को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके मुझे लगाया और लगाने के लिए एक मलहम भी दी और बहुत ही कम पैसे लिए और हमें वापस भेज दिया। दूसरे दिन जब मैं सोकर उठी तो आप यकीन नहीं करेंगे जयेश भैया, वो स्किन में 75% का सुधार आ गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है या नहीं। घर में सब ने देखा, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक कंपाउंडर जो कि इतने सालों पहले काम छोड़ चुका है, वो इतनी बेहतरीन दवाई करता है। ये सब मेरे हनुमान जी की ही कृपा थी। अब जीवन बहुत ही खुशहाल चल रहा है।
अब हम हमेशा 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कराते रहते हैं। अब तो मैंने रोजाना हनुमान चालीसा पाठ करना भी शुरू कर दिया है। जीवन में हनुमान जी की कृपा हम पर बनी रहे। आप सभी से अनुरोध है कि मुसीबत में कभी हिम्मत ना हारे और अपना प्रभु पर से विश्वास ना खोए। प्रभु पर अपना विश्वास बनाए रखे। देखना प्रभु आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, कौन कहता है कि इस घोर कलयुग में चमत्कार नहीं होते। बस दिल से प्रभु को याद करके तो देखो, वे किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।